प्रश्न, वैदिक साहित्य का वर्णन कीजिए। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। हमारे वर्तमान संस्कृति की शुरुआत इसी युग से होती है और हमारी बहुत सारी परंपराएं भी इस युग से प्रारंभ होती है। इस ग्रंथ को निम्न भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। क नंबर में वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ 4 हैं, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। यह विद धातु से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मंत्रों का संग्रह होने के कारण वेदों को संहिताओं के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है संग्रहीन मंत्र। बाद में विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह माना जाता है कि वेदों का कोई रचयिता नहीं था, अपितु इनमें ज्ञान की अनुमति ऋषियों को हुई थी, जिसे उन्होंने शब्दों में लिखा था। भारतीय विद्वानों का मत है कि संहिताओं में जो मंत्र संग्रहित है, उनकी अनुभूति ऋषियों को स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुई थी, परंतु जिन शब्दों में प्राप्त ज्ञान की हुई थी व्यक्त किया गया है, वे अवश्य ही ऋषियों के अपने शब्द थे। वेद में ऋषियों का गुणगान, जिस वेद के द्वारा ऋषियों अपना ज्ञान इस वेद में लिखना शुरू किया। ख नंबर में ब्राह्मण ग्रंथ 1000 से 900, 1000 ईसा पूर्व से 900। चारों संहिताओं में जन्म मंत्र का संग्रह है। उनके अर्थ को जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ये यज्ञीय विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ है। फलस्वरूप वेद जहाँ स्तुति प्रधान ग्रंथ है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। चारों वेदों के जो ब्राह्मण इस समय उपलब्ध है, उनकी संख्या 16 है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कसौतकी उपलब्ध है। यजुर्वेद के ब्राह्मण का सबसे अधिक सत्तप्य ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है।